ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो हमारे भारतवर्ष में इस समय कुछ परिवर्तन का दौर चल रहा है। यह जान करके मन को थोड़ी तसल्ली हुई। केंद्र सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना को जारी रखने के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपया खर्च करने का भाव बनाया है, निश्चित किया है। देश हमेशा बाह्य खतरों से और आंतरिक खतरों से घिरा रहता है। बाह्य खतरों से सीमाओं की सुरक्षा के लिए मिलिट्री है, सेना है, और उसके लिए जो प्रयत्न एक से एक बढ़ कर के किए जा रहे हैं और इतना बड़ा खर्च सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगाया जा रहा है, वो भी देश की प्राथमिकता है। और बाहर से सुरक्षित होने के बावजूद आंतरिक सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा न होने की वजह से ही तरह तरह के परेशानियां, समस्याएं देश के अंदर पैदा होती हैं। आज जितना जितना स्वार्थ बढ़ रहा है और जितने जितने लोभ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो देश के नागरिक ही देश के लिए आंतरिक खतरे के कारण बन रहे हैं। तो आंतरिक खतरा जब भी होता है तो आंतरिक खतरे का सामना सबसे पहले पुलिस बल को करना पड़ता है। इसलिए पुलिस बल का आधुनिकीकरण और उनको बलवान बनाना, उनको ताकतवर बनाना, उनको आधुनिक तकनीक से लैस करना, जिससे कि वो नई से नई चुनौतियों को बड़े आराम से फेस कर सकें, उसका मुकाबला कर सकें। क्योंकि बाहर की जो ताकतें हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो देश के आंतरिक जो अतिवादी हैं, उग्रवादी हैं, असंतुष्ट हैं, ऐसे संगठनों को बाहर से बहुत अधिक जो है सहयोग मिल जाता है, मार्गदर्शन भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और उनको ऐसे अत्याधुनिक हथियार भी उपलब्ध करवाते हैं। बाहर के जो देश को कमज़ोर करने की जो ताकतें हैं, वो इसी काम में लगे रहते हैं, किसी तरह से देश के अंदर अशांति पैदा करने के लिए उन संगठनों को सहयोग देते रहते हैं। तो अगर अतिवादी संगठन आंतरिक सुरक्षा को नष्ट करने के लिए अत्यंत आधुनिक हथियारों से लैस होकर के अगर वो देश के अंदर अफरा तफरी मचाने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका मुकाबले के लिए पुलिस बल को भी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी तो उन उग्रवादियों से, अतिवादियों से
देश को तोड़ने वाली दुष्ट ताकतों से वो लड़ सकेंगे। इसलिए उनके लिए आवश्यक जो पुलिस है और सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया तंत्र है, इनको समुचित साधन देना भी जरूरी है। उनके संख्या बल को पर्याप्त करना भी आवश्यक है। और उनके लिए जो उच्च गुणवत्ता वाले लैब आदि ये भी उपलब्ध करवाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पुलिस बल को जितना बलवान, ताकतवर और प्रभावशाली बनाया जाएगा, उतना ही वो आंतरिक दुष्ट शक्तियों से लड़ सकते हैं, उनसे भिड़ सकते हैं। और उन्हें सुरक्षा के साथ साथ उनको बहुत से साधन भी देने की ज़रूरत है, और उनके काम को भी ऐसा बांटने की ज़रूरत है जिससे कि उनके मन के अंदर लगे कि अगर हमारा शहादत होता है तो देश या देश का राष्ट्र या हमारे देश की जनता हमारे को सहयोग देने वाली है। तो ऐसे बाहर की शक्तियों से देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए जैसे प्राथमिकता दी जाती है, इसी तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस बल को प्राथमिकता के साथ उनको संसाधन और शिक्षण, प्रशिक्षण और सुविधाएं देना भी परम आवश्यक है। ये तमाम भारतवासियों के लिए, राष्ट्र प्रेमियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इस समय देश की केंद्रीय सरकार इस तरफ बहुत सचेत है और आंतरिक बल को भी मजबूत करने की तरफ उनका बराबर कोशिश चल रहा है, प्रयत्न चल रहा है। इससे हमारे देश को बड़े सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और इसका उदाहरण है सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, उन्होंने सबसे पहले पुलिस बल को फैसिलिटी देने का, अधिकार देने का, सुरक्षा देने का उन्होंने प्रयत्न किया। उन सबको सुरक्षा दी, उनका विश्वास जीता, उनको अधिकार दिए और उनको साधन प्रदान किए। तो पुलिस बल के अंदर एक आत्मविश्वास की भावना बहुत बढ़ी। वरना जिस राज्य के अंदर पुलिस को ये बाहुबली लोग बहुत हेय दृष्टि से देखते थे और उसको एक नौकर मानते थे, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले पुलिस बल को संरक्षण दिया। जितने थाने हैं, जितने उनके कैवेंस हैं, जितने ऑफिस हैं, उनको अत्याधुनिक साधनों से, संसाधनों से भरपूर किया। उनको हथियार पूरी तरह से दिए, शक्तियां दी, अधिकार दिए। तो पुलिस बल मजबूत होने के कारण पुलिस बल का आत्मविश्वास 7वें आसमान के ऊपर पहुंचाने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बदली, यहाँ की गति बदली, यहाँ विकास शुरू हुआ और वो लोग डरने लगे जो लोग कानूनों को कुछ भी नहीं समझते थे, तंत्र को अपने हाथ की कठपुतली समझते थे, उसको तोड़ना अपना सबसे पहला अधिकार समझते थे। वो लोग समझ गए कि अब पुलिस ऐसी नहीं है जैसे पहले प्रशासन में हुआ करती थी। अभी पुलिस के पास बड़ा बल है, बड़ी ताकत है, बड़ा हौसला है, आत्मविश्वास है। अब ये पुलिस बल के व्यवस्थित होने के कारण, संरक्षित होने के कारण और उनका आधुनिकीकरण होने के कारण
उनको सुविधा और आत्मविश्वास, आत्मबल देने के कारण वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक ऐसी सुप्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर सके और शांति बहाल कर सके। और उन्होंने 2 4 5 6 महीनों में, 1 साल के अंदर भी पूरा वातावरण बदल करके रख दिया। ये सब पुलिस बल को मजबूत कराने का सुपरिणाम हमारे देश की इस जनता को मिला और हमारे देश के यहाँ के निवासियों को मिला, नागरिकों को मिला। आज करोड़ों नागरिक इस बात से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, उनको बड़ी तृप्ति है और सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो देश के सरकार का काम जनता को सुरक्षा प्रदान करना है। तो बच्चों को, बहू बेटियों को, सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक नई व्यवस्था समाज के अंदर खड़ी की है, बस इस बात को सभी पूरे देश के अंदर लागू करने की ज़रूरत है। ऐसा हुआ तो देश को बहुत अच्छी तरह से सही दिशा की तरफ लेकर के जाया जा सकता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।